प्रिय मित्रों नमस्कार। श्रीमद्भगवद गीता सप्तम अध्याय के सार, छात्र उपयोगी बातें एवं वर्तमान में भी गीता की प्रासंगिकता की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सातवें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। सारांश इसका लीजिए। श्रीमद्भगवद गीता के सातवें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। इसमें 30 श्लोक हैं। सर्वप्रथम अध्याय का प्रारंभ इस प्रकार होता है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि आज मैं आपको उस परम ज्ञान को बताऊंगा जिसके बाद कुछ भी जानने योग्य नहीं बचेगा। हे अर्जुन, सबसे पहले यह जान कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार वाला यह जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। इसके अलावा जो अन्य चेतन परा प्रकृति आत्मा है उसको जानने का प्रयत्न कर। अर्थात यह है कि एक तो दुनिया में जड़ रूप है और एक चेतन रूप है। क्या कहते हैं? पहली प्रकृति तो सभी प्राणियों के जन्म का कारण है। अर्थात व्यक्ति को इस जीवन में चेतन आत्मा की तरफ झुकाव रखना चाहिए, न कि सांसारिकता की तरफ। और वो बताते हैं कि यही सभी प्राणियों के जन्म का कारण है। अर्थात जो भौतिकता में लगे रहते हैं, सांसारिकता में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म होता है। और यहीं पर वो बात कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मुझ पर आश्रित है। मैं सर्वत्र हूं। जल का स्वाद, चंद्रमा का प्रकाश, आकाश में ध्वनि, पृथ्वी में गंध, अग्नि में ऊष्मा, सर्वत्र मैं ही हूं। अर्थात सब जगह ईश्वर का भाव रखिए। इसके उपरांत श्री कृष्ण जी बताते हैं कि लोग मुझे क्यों नहीं जान पाते। इसका कारण भी बताते हैं कि 3 गुण जिनको सत्व, रजस और तमस कहते हैं, उससे मोहग्रस्त होने के कारण, और इससे पार होने का मार्ग है पूर्ण शरणागति। पूर्ण शरणागति का मतलब सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना। मन मना भव मद भक्त मद याजी माम नमस्कुरु। सब कुछ ईश्वर के अर्पण देना। कृष्ण भक्त के लक्षणों को बताते हुए बहुत अच्छा वर्णन करते हैं कि भक्त भी 4 प्रकार के होते हैं। सबसे निकृष्ट कोटि के, सबसे निचली कोटि के प्रकार के होते हैं जो दुख से परेशान होकर भक्ति के रास्ते में आते हैं। दूसरे वो जो धन संपदा की चाह रखते हैं। तीसरे वो जो भगवान को जानना चाहते हैं। और चौथे वो जो भगवान को ज्ञान के साथ जानना चाहते हैं, तत्व पूर्वक जानना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी यह भी बताते हैं कि मुझे वह व्यक्ति बहुत प्रिय है जो अनन्य भाव से मुझ में स्थित रहता है, सुख दुख स्थिति परिस्थिति को छोड़कर हमेशा मेरे भाव में रहता है। सांसारिक देवताओं को पूजने वाले व्यक्ति क्षणिक देवलोक को ही प्राप्त होते हैं, परंतु जो मेरे भक्त होते हैं वो परम धाम को प्राप्त करते हैं। अर्थात एक तो सांसारिक देवता मतलब संसार से जुड़े हुए, और दूसरा उन सबके भी परम देवता को जो जानते हैं वो परम धाम को पाते हैं। श्री कृष्ण जी बताते हैं कि मैं योग माया द्वारा ढका हुआ रहता हूं। जो लोग इसको अनन्य भक्ति द्वारा अनावृत कर देते हैं, हटा देते हैं, वही मेरा दर्शन पा सकते हैं। अर्थात कि परम तत्व को पाने के लिए सोने का आवरण जिस प्रकार से व्यक्ति के ध्यान को भटका देता है, उसी प्रकार से ईश्वर को जानने से पहले लोग सांसारिकता के आकर्षण में फंस जाते हैं। ये उनका बोध है। इस प्रकार यह 7वां अध्याय समाप्त होता है। अब देखिए छात्रों के लिए बातें क्या हैं और वर्तमान में भी गीता की प्रासंगिकता क्या है। तो छात्रों को यह जानना ज़्यादा जरूरी है कि किन कर्मों का फल थोड़ी देर के लिए रहता है और किन कर्मों का फल अनंत काल तक रहता है। तो इसका अर्थ हम ये लगा सकते हैं
कि अध्ययन काल में अध्ययन को और उसके महत्व को हमें अवश्य स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसका सुख स्थायी होता है, शरारत आदि का नहीं। तो पढ़ते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किन कर्मों का फल हमारे लिए ज़्यादा बड़ा होगा, या हम छोटे छोटे सुखों में ही खुश हो जाएंगे। इसी प्रकार वर्तमान में अगर आप गीता की प्रासंगिकता को देखिए तो गीता हमें ये बोध कराती है कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, स्थायी क्या है, अस्थायी क्या है, क्योंकि हम आज भी अविद्या में ग्रस्त होकर जड़ में ही लगे रहते हैं और अपने अमूल्य जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो ये गीता हमें आज भी जगाती है कि उठो, उस तत्व की ओर देखो जो परम है, उसकी ओर मत देखिए जो क्षणिक है, अन्यथा आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। दूसरी प्रासंगिकता यह है कि हमें सर्वत्र ईश्वर की अनुभूति को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही शाश्वत है। और 3 गुणों से मोहग्रस्त होने के कारण सत्य ज्ञान के ऊपर आए आवरण को हमें हटाना चाहिए। और विद्यार्थी के परिप्रेक्ष्य में हमें ज्ञान प्राप्ति के मध्य में आने वाले हर एक कष्ट और बाधा को हटाना चाहिए, ताकि हम सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकें। व्यक्ति आकर्षण के कारण सत्य को नहीं देख पाता, और विद्यार्थी आने वाले कष्ट के कारण विद्या के सत्य स्वरूप को नहीं जान पाता। तो यहाँ पर इसका ये अर्थ है। एक और अच्छी बात जो विद्यार्थियों के लिए है कि जो लोग केवल पढ़ना ही है यह सोच करके पढ़ते हैं, वो अच्छे छात्र नहीं होते। अच्छे छात्र वह होते हैं जो कि किसी विषय की गहराई में जाकर उसका तत्वबोध करते हैं। सांसारिक प्रासंगिकता यह है कि मनुष्यों को यह महसूस करना चाहिए कि परमात्मा से प्रेम करने वाले व्यक्ति परमात्मा को बड़े पसंद हैं। इसलिए हमें ऐसे मार्ग को अपनाना चाहिए जो हमें अनंत सुख दे, न कि क्षणिक। छात्रों के अर्थ में हम इसका अर्थ इस प्रकार भी ले सकते हैं कि पढ़ाई करते समय हमें छोटे लक्ष्यों की ओर ध्यान नहीं देना है, हमारा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। क्योंकि श्री APJ अब्दुल कलाम जी कहा करते थे, लो एम इज क्राइम, छोटा लक्ष्य एक बहुत बड़ा अपराध है। अब देखते हैं इस अध्याय में कौन सा श्लोक ऐसा है जो बच्चों को याद करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को याद करना चाहिए। श्लोक है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिर्जो, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, 4 तरह के भक्त मुझे भजते हैं, जो परेशान है वो, जो पैसे को चाहते हैं वो, जो मुझे केवल जानना चाहते हैं वो, और जो मुझे ज्ञानपूर्वक जानना चाहते हैं वो। अब पूरे अध्याय के सार को मेरी लिखी 8 पंक्तियों के माध्यम से समझते हैं। परम ज्ञान के रूप में प्रभुवर प्रेम पूर्ण यह कहते हैं, जड़ चेतन प्रकृति को मानो फल भी उनके कहते हैं। परम ज्ञान के रूप में प्रभुवर प्रेम पूर्ण ये कहते हैं, जड़ चेतन प्रकृति को मानो फल भी उनके कहते हैं। सृष्टि के कण कण में मैं हूँ, सब में मुझको मानो तुम। सृष्टि के कण कण में मैं हूँ, सब में मुझको मानो तुम। लेकिन माया के चक्कर में चक्कर सब ही खाते हैं, लेकिन माया के चक्कर में चक्कर सब ही खाते हैं। अगला पद देखें, भक्त नहीं है हर कोई भी, उसकी कोटि जानो 4। कोटि प्रकार। भक्त नहीं है हर कोई भी, उसकी कोटि जानो 4। कष्ट में डूबा या अर्थार्थी, जिज्ञासु या ज्ञानी अपार। कष्ट में डूबा या अर्थार्थी, जिज्ञासु या ज्ञानी अपार। सब कुछ कर दो मेरे अर्पण, छोड़ो सारे और विचार। सब कुछ कर दो मेरे अर्पण, छोड़ो सारे और विचार। सहज अमर पद पा जाओ तुम,
शेष तो है संसार असार, सहज अमर पद पा जाओ तुम, शेष तो है संसार अपार। तो आपको अगर गीता का यह सार, छात्रोपयोगी बातें, वर्तमान में प्रासंगिकता और मेरी 8 पंक्तियों के माध्यम से पूरे अध्याय का सार अगर आपको अच्छा लगा हो और मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मेरे YouTube चैनल वेद प्रकाश अगर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें जिससे कि मैं और उत्साहित और प्रोत्साहित हो सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।